नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। और दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 1 से 15 फरवरी का अंक और उसमें क्या क्या हैं विशेष बातें, आइए सुनते हैं विनीता से। श्रोताओं, आज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश की विकास यात्रा में नया अध्याय जुड़ रहा है। बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है। बीते 10 वर्षों में सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे का कायाकल्प साक्षात लोगों की आंखों के सामने है। जी हाँ, एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में शायद कोई सोच भी नहीं थी और आज वंदे भारत जैसी ट्रेनों का जाल, अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन और नमो भारत जैसी रेल सेवा साकार होते नजर आ रही है। रेलवे की नई पटरियों को बिछाना, विद्युतीकरण के 100% के करीब पहुंचना, ट्रेन में स्वच्छता जैसी पहल नई क्रांति लेकर आई है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हवाई अड्डों जैसी सुविधा लेकर आया है। आज गरीब और मध्यम वर्ग सुगम सुरक्षित यात्रा यानी ईज ऑफ ट्रैवल का लाभ उठा रहा है। जी हाँ, और इस 15 फरवरी को स्वदेशी वंदे भारत की शुरुआत के 6 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और इसी अवसर पर भारतीय रेलवे का कायाकल्प बना है हमारी आवरण कथा। दोस्तों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल यानी सुगम यात्रा का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। और ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। 10 साल पहले जब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, तब रेलवे का औसत बजट था 45,000 करोड़ रुपए के आसपास। आज जब देश 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है तो रेल बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। और ऐसे में विनीता, ये कल्पना ही की जा सकती है कि जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा तो देश का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा। और बीते 10 वर्षों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई और सरकारी पैसे की लूट को बचाया गया है। इसलिए नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दुगुनी हुई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। जी हाँ, और इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों, आज देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है।
यानी यातायात के अलग अलग माध्यमों को आपस में जोड़ा जा रहा है। नमो भारत ट्रेन में भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। बीते 10 वर्षों में सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात अपनी आंखों के सामने घटता देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की देश के लोग सिर्फ कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश ये सब भारत में भी होता, लेकिन आज वो इसे आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा, सुना, बोला तक नहीं गया था। एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसे आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। जी हाँ, और यही नहीं, एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बातें मानी जाती थी और आज ये सभी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी। बीते 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं और आज सैकड़ों ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज से बेरोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हो गई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वालों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसी सुविधा की अनुभूति कर पा रहे हैं। भारतीय रेल को विश्व की आधुनिक परिवहन प्रणाली बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 4 मापदंडों पर काम कर रही है। और इन 4 मापदंडों में अगर हम देखें तो पहला है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण का काम, जिस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को किस तरह से आधुनिक सुविधाएं सुरक्षा के साथ सुगमता से मिलें। तीसरा, देश के हर कोने में रेलवे की कनेक्टिविटी को स्थापित करना और इसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कई इलाके पहली बार रेलवे से जुड़ रहे हैं। और चौथा है दोस्तों, रेलवे से रोजगार का निर्माण और उद्योगों को सहयोग देना। और इन मापदंडों से आज रेलवे की पहुंच लगातार विस्तारित हो रही है। बदलते हुए भारत में ये बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो, लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हो, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो। इन सब पर आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो आज भारत जितना खर्च कर रहा है उतना तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। देश में परिवहन का खर्चा कम हो, निर्यात की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक्स नीति लागू की जा चुकी है। और साथ ही देश में परिवहन का एक माध्यम दूसरों को सहयोग करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। प्रति घंटे 160 किलोमीटर गति वाले ये वंदे भारत ट्रेन इसी भावना की प्रतिबिंब है। केवल यात्रियों के लिए ही ट्रेनों की गति नहीं बढ़ी है, बल्कि भारतीय जनमानस में मालगाड़ियों को लेकर आम धारणा रही है कि इसके चलने और गंतव्य तक पहुंचने का कोई समय नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस अवधारणा को बदला है। औसतन 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली मालगाड़ी भी अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। भारतीय रेलवे का जिस तरह से कायाकल्प हो रहा है, वो नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। विकसित भारत के लिए विकसित रेलवे का संकल्प यथार्थ हो रहा है। फरवरी 2024 में एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था। तब 27 राज्यों के करीब 300 से ज्यादा जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कल्प का शिलान्यास हुआ। ये बताता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। अमृत भारत स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है और सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। तो राजस्थान का सांगानेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है और वहीं तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल की वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका का स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा, यानी अमृत भारत स्टेशन
उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएंगे। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांग और बुजुर्गों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दोस्तों, दरअसल 21वीं सदी का भारत अब एक नई सोच, नए दृष्टिकोण के साथ भले काम कर रहा है, लेकिन ये देश का जरा दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो सामान्य मानव के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब ये तय किया जाता था कि कौन बनेगा रेल मंत्री और कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही ये तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी और किस पर रुकेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणाएं करवाई जो कभी चली ही नहीं। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। जब 2014 में देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ तो उसके नेतृत्व में ये तय किया गया कि अब रेलवे का कायाकल्प होकर रहेगा। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने। साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या क्या खबरें आती थी, ये हम सब जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे। वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी और कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें तो दिल दहला देती थी। आज ब्रॉड गेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने और जानमाल की हानि की घटनाएं भी आए दिन होती रहती थीं। इन तमाम परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आया तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए वो दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे देश के गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे भरोसेमंद सहयात्री है। भारत में एक दिन में जितने लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया। अब केंद्र सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था, अब 8 गुना से ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेन चलाना हो, नए रूट का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। जी हाँ, भारतीय रेल दरअसल एक सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। जब कोई दूसरे शहर या किसी दूसरी जगह से यात्रा करके आता है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा आपका। और वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभव ही नहीं बताता, वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने की पूरी बात करता है। वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं, ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्थित हो गया है, टीटी का व्यवहार, उसके हाथ में कागज की जगह टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए रेलवे के हर कर्मचारी को ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संवेदनशील रहना होता है। श्रोताओ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में अनुमानित यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए नियमित और विशेष दोनों को मिलाकर 13,000 ट्रेन चलाने की तैयारी की गई है। ये सरकार के मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सेवा के लिए एक केंद्रित प्रयास को दर्शाता है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अपनी आवरण कथा पर आगे की चर्चा हम करेंगे 15 फरवरी को ही, जिस विशेष दिन स्वदेशी वंदे भारत की शुरुआत के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और दोस्तों, इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां हम सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और अगर चाहे तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। अब दीजिए आज्ञा। मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं हूँ विनीता ठाकुर। नमस्कार।